आदिवासी सभ्यता संस्कृति को संजाए हुए आज भी ये नर्तक दल यहाँ पर है। हाका के रूप में इनके डांस फॉर्म को जाना जाता है, जिसमें अथाह ऊर्जा का संचार होता है। अनेक अवसरों पर अपने उत्साह और ऊर्जा को प्रदर्शित करता हुआ यह उनका एक नृत्य है। हाका के रूप में इसे जाना जाता है और जो जनजाति है वो है मोबी। और अगले क्रम पर है रशिया की टीम। रशिया की टीम को हम आमंत्रित करते हैं, कृपया आगे की ओर बढ़े रशिया। और दर्शक भी तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं हमारे अतिथि। हाँ नमित, क्योंकि हम राज्योत्सव भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और राज्य में के गठन का जो उत्सव है पूरा छत्तीसगढ़ जो है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं रायपुर में हूँ और रायपुर राज्य में अलग अलग देशों का नृत्य महोत्सव होने वाला है और मैं आप लोगों को दिखाऊँ गाइस। वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इधर जो कि मंच आप देख सकते हो इधर चालू किया गया है और मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ गाइस। परेड के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से देश और राज्य यहाँ शामिल हो रहे हैं और उनके 3 दिनों तक होने वाले सुंदर अवसर की जो झलकियां हैं वो यहाँ दिख रही है। आपको इंडोनेशिया के दल दिखाई दे रहे हैं मंच के सामने। पूरी दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड के रूप में इसे जाना जाता है और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप है और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6000 द्वीपों पर आबादी निवास करती है। सबसे बढ़िया कि मनागो भारत को एक साल से जय जोहार करना घलो जान रहे हैं। विदेशी कलाकार मान के बात करें, चाहे हमारे आने राज्य से भी मनाए होकर बात करें, सबको जन हमारे सभ्यता और संस्कृति ला जाना थे और आगो भारत। मणिपुर के ठीक पीछे है मिजोरम। मिजोरम के दल अपन वाद्य यंत्र के साथ और अपन पहनावा के साथ आगे बढ़त है। न सिर्फ हमन ला ये सुखर अवसर राज्य शासन ला हा देंगे कि हम अनिमन के कला सभ्यता संस्कृति ला जानन, बल्कि ये बहुत सुंदर अवसर है कि छत्तीसगढ़ की पहचान हा पूरा विश्व पटल में दूरिया तक हमारे खुशबू हा महके, हमार पहचान चिन्हारी हा बगर जाए और सबको जन जान रहे कि छत्तीसगढ़ के 22वां राज्य स्थापना दिवस के मतलब है कि युवा राज्य, एक ऊर्जावान राज्य, एक प्रगतिशील राज्य और एक संगे संग अपन जड़ से जुड़े हुए अपन पुरखा मन के सुरता करत हुए राज्य, अपन चिन्हारी ला सहोजे हुए राज्य के रूप में हम जाने जाए। बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ये सारे कलाकार, हम इनसे कल से मुलाकात कर रहे हैं, परसों भी हमने इनसे मुलाकात की और सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ की व्यवस्था की खुले दिल से तारीफ की है। जिस तरह से इनकी खान पान की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से इनके आगमन की और इनके प्रस्थान की व्यवस्था की गई है, कलाओं को जिस तरह से सबके सामने प्रस्तुत करने की एक बेहतरीन तैयारी की गई है, उन सब से इन कलाकारों में जोश तो है ही और सभी दिल से खुश हैं और आत्मीय रूप से छत्तीसगढ़ के साथ ये सभी जुड़ चुके हैं। और हम आपको बता दें गौरव कि जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि पिछले साल 2019 में जो दल आए थे, जो कलाकार आए थे, वो अनेक द्वीपों से मिलकर बना है। हिंद महासागर में स्थित एक यह द्वीप देश है, हमारा पड़ोसी देश। मालदीव को आमतौर पर हम श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर में मौजूद खूबसूरत समुद्र तटों की एक शानदार वेकेशन स्पॉट के रूप में भी जानते हैं, लेकिन इस दल की प्रस्तुति के साथ आप देख पाएंगे कि वहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, उनका गायन कैसा मालदीव के पीछे है
देशों में से एक के रूप में इसे माना जाता है। मोजाम्बिक के जल की प्रस्तुति आप एक झलकी यहाँ पर देख रहे हैं और मोजाम्बिक के पीछे है मंगोलिया। देखिए, आपको अगले 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस सुंदर अवसर की झलकियां देखने को मिल रही हैं। मंगोलिया के सदस्य आगे बढ़ रहे हैं। मंगोलिया देश मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में फैला हुआ है, जिसके बहुत बड़े भूभाग में ग्रामीण खानाबदोश परिवार रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के इलाके काफी हद तक उत्पादन की दृष्टि से बंजर स्थलों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस तरीके से ये उत्साह और आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सभ्यता को आज भी बचाए हुए हैं। उसकी झलकियां आप यहाँ पर देख रहे हैं। उनके पारंपरिक वेशभूषा में मंगोलिया के सदस्य मंच के सामने। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम को। न्यूजीलैंड हमारे सामने अग्रसर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड का प्रमुख जो कार्य है वो पर्यटन उद्योग है और पर्यटन उद्योग से फल फूल रहा है न्यूजीलैंड। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि प्रति वर्ष विभिन्न देशों के पर्यटक जब न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहां की जीडीपी में $15 बिलियन का योगदान करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और जिस तरह से पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है और विश्व में पर्यटन को एक विकास की दिशा में सहयोग प्रदान करने वाला एक अभिन्न अंग माना जा रहा है, उस हिसाब से हम यदि देखें तो न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा उन्नति पर है पर्यटन के मामले में। और न्यूजीलैंड के पीछे है रशिया की टीम। बहुत ही खूबसूरत परिधान में ये रशियन बालाएं और उनके युवा पुरुष साथी आकर्षित कर रहे हैं दर्शकों को और मंचस्थ अतिथिगणों को। रशिया क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश है और इसका अधिकांश भाग साइबेरिया में आता है। इसमें विशेष रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहें, यही खूबसूरती है इस सुंदर आयोजन की कि आप वसुधैव कुटुंबकम को यथार्थ रूप में आप देख सकते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा राजधानी रायपुर में कितने देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। और सिर्फ वो आज यहाँ घूमने नहीं आए हैं, ये पर्यटक नहीं है, बल्कि यह अवसर हमारे लिए है कि हम इनकी परिधानों को, इनके वाद्य यंत्रों को, इनकी सभ्यता संस्कृति को जान सकें। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अवसर है। रशिया, जिसे हम रूस कहते हैं, उनकी टीम आगे बढ़ते हुए और इनके ठीक पीछे है रवांडा की टीम। अगर उत्साह, उल्लास और प्रेम का संचार करना है तो गीत, संगीत और नृत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। और यह चीज हमें आदिवासियों से ही सीखने को मिली है, जिन्होंने हजारों सालों से अपनी कला, सभ्यता, परंपरा को बचाया हुआ है। आज उसकी झलकी यहाँ पर हम देख रहे हैं। रवांडा के दल की प्रस्तुति की झलकी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये
ये कलाकार बताना चाहते हैं कि ये एक आगाज है, ये शुरुआत है और जब ये मंच पर आएंगे अपनी बारी के समय तो ये जता देंगे कि किस दमखम और उत्साह के साथ ये हमारे देश में आए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये आए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, अपने देश का ये प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपनी कला के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। और ठीक इनके पीछे है सर्बिया। सर्बिया के दल परेड के लिए आगे बढ़ते हुए पूर्वी यूरोप में स्थित सर्बिया देश के ऐतिहासिक रूप से रूस के साथ मजबूत संबंध है। यहाँ तक कि सर्बियाई और रूसी भाषाएं भी कुछ हद तक मिलती जुलती हैं और संस्कृति, राष्ट्रीय व्यंजन और वास्तुकला में अन्य समानताओं का इससे पता लगाया जा सकता है। ये बहुत ही अनुकूल क्षेत्र है जो बाल्कन में संघर्ष की समाप्ति के बाद से बहुत आकर्षक और समृद्ध हो गया है। सर्बिया एक ऐसा देश है जिसे देखकर लगता है कि जैसे यहाँ के समय को बोतल में सहेज कर रखा गया है। यहाँ के शहर कलात्मक संरचनाओं से सजे हुए हैं। किले ऐसे हैं जैसे तारीफ देखी तो ज्यादा सुंदर तरीका से वो बन जा सकी। टोगो के सगावन अपन बीच में आ गए, अपन वाद्य यंत्र अपन पहनावा के संग देखते हुए लगता है कि हजारों मील दूर से आने के बाद भी जो इनकी ऊर्जा है वो कितनी ज्यादा है और ये दिखा देना चाहते हैं कि इतने थकान के बाद भी इनकी ऊर्जा और इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राधा जी, क्योंकि नृत्य और संगीत और ऐसे वाद्य यंत्र ये ऊर्जा के ही स्रोत है और इनकी वजह से ही अगर कोई भी भगा हुआ इंसान हो उसके बीच में अगर ये ढोल, नगाड़े, मादर और ये वाद्य यंत्र जब बजने लगते हैं तो कहीं ना कहीं सभी का मन थिरकने लगता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विदेशी कलाकार अपना प्रतिनिधित्व करते हुए उनके नृत्य दल हमारे बीच है और परेड पर एक के बाद एक वो आगे बढ़े। सभी विदेशी दलों के जो नृत्य दल आए हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व आपने देखा है और टोगो की प्रस्तुति सामने हो रही है। इसके पश्चात हमारे देश के अन्य राज्यों के दल भी एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अनेक समानताएं हमें देखने को मिलेगी उनके बाद यंत्रों में या पहनावे में। टोगो के दल के बाद अब भारत देश के अलग अलग राज्यों की प्रतिनिधित्व की बारी है। अरुणाचल प्रदेश, ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं जो 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की झलकी के रूप में पूरी प्रस्तुति सुबह से शाम तक यहाँ लगी होगी। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य दल अपने पारंपरिक पोशाक और हथियारों के प्रतिनिधित्व के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को डॉन लेक माउंटेन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और ये प्रदेश भारत का सबसे दूरस्थ राज्य है और उगते सूरज को बधाई देने वाली पहली भारतीय मिट्टी में अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति रची बसी है। अरुणाचल प्रदेश के पीछे आसाम। मुझे लगता है दर्शकों को इन सभी अतिथियों का प्रतिनिधित्व का तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए, इनका उत्साह वर्धन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे आए हैं अपनी सभ्यता को सहेजे हुए। आसाम की एक खूबी आपको बता दें कि इन प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग कई वर्षों पहले आसाम में जाकर बसे हुए थे, लेकिन आज भी उस राज्य में उन्होंने छत्तीसगढ़ की कला सभ्यता परंपरा को बचाया हुआ है। इन्हीं दलों में से एक दल है जो कि है मूलतः छत्तीसगढ़ का, जिसे आप अप्रवासी छत्तीसगढ़िया कह सकते हैं, जो कि आसाम में निवासरत हैं। उनकी प्रस्तुति होगी, इसलिए तालियों के साथ हमारे उन छत्तीसगढ़ भाई बहनों का हम स्वागत करें जो कई सैकड़ों साल पहले वहां जाकर बसे हुए हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को, अपनी माटी की पहचान को बचाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि कामरूप राज्य में 4वीं शताब्दी में पुष्यवर्मन के वर्धन राजवंश की स्थापना से असम का इतिहास आरंभ माना जाता है, जो कि प्राचीन असम का आरंभ था। एक बौद्ध गाइड जाति के लोग अमोघ सुखा के नेतृत्व में सन 1228 ईस्वी में आए और शिव सागर में राजधानी बनाते हुए असम राज्य की स्थापना की। और जम्मू और कश्मीर का हम स्वागत करते हैं। उनके दल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अवसर है। जम्मू कश्मीर के दल की खूबसूरती हर एक दर्शक यहाँ पर देखेंगे। मंच के अतिथि भी इसे समझेंगे कि युवा और बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हैं और किसी का उत्साह कम नहीं है। सुंदर राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर की पहचान है। गोवा को भी हम एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जानते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में जानते हैं, लेकिन गोवा जाने वाले, गोवा को घूमने वाले लोग इस बात को महसूस करते हैं और संस्कृति की समझ रखने वाले लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं कि जैसे जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, हम वैश्विक रूप से आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा को बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो गोवा की पुरानी परंपरा आपको दिखाई दे रही है। गोवा की दल प्रस्तुति देते हुए, और गोवा के ठीक पीछे है गुजरात। ये सभी सिर्फ झलकियां हैं कि अगले 3 दिनों तक कितना सुंदर यह अवसर होगा, कितने सुंदर रंग बिरंगे छटाओं को बिखेरता हुआ यह मंच होगा। गुजरात के दल आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रस्तुति यहाँ पर मंच के सामने हो रही है और उनके ठीक पीछे है हरियाणा। अनुराधा की ये तो सिर्फ झलकियां हैं जो 3 दिनों तक होने वाली हैं, और इसी को अनेकता में एकता जो कहा जाता है। भारत देश क्यों रंग बिरंगा एक देश है, क्यों यहाँ पर अलग अलग तरह की सभ्यताएं और संस्कृति हैं, और कितनी खूबसूरत है ये विविधता। इसे देखने के लिए यह मंच और यह अवसर साक्षी होने वाला है। बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है गौरव, और यहाँ की खूबी भी यही है, यहाँ की विशेषता भी यही है कि विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एक खूबसूरत सी माला में एक बहुत ही शानदार मोती की तरह गुथे हुए हैं। और जब ये माला समग्र रूप से किसी के समक्ष आती है तो बहुत कर्नाटक के बाद आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान के कलाकार। राजस्थान के कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ
इनको डांस करते हुए, इनके परिधानों को, इनके वाद्य यंत्रों को। और अगर हमारे लिए ये पहली बार हम यह देख रहे होते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि ये हमसे के बाद कि जिस तरीके से अपने जीवन को ये बहुत ही साधना के साथ जीते हैं, बहुत ही संतोष के साथ जीते हैं, बहुत ही संयम तरीके से जीते हैं, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है। और गौरव, आजकल तो लद्दाख जो है वो युवाओं का एक बहुत ही पसंदीदा पर्यटन स्थल बन चुका है। यह मुझे लगता है कि सिर्फ यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये मनोरंजन का अवसर नहीं है, ये जानकारी का अवसर है। यह नृत्य महोत्सव सिर्फ प्रस्तुतियों का अवसर नहीं है, प्रतियोगिता का अवसर है, गान का अवसर है। और पड़ोसी को जैसे नाते महाराष्ट्र जो है वो छत्तीसगढ़ के जनजीवन के सीमावर्ती क्षेत्र से बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस ऊर्जा और इसे सम्मान मिलना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। ये सभी दर्शक उत्साहित हैं, मंत्रमुग्ध हैं इन प्रतिनिधियों को, इन नृत्य दलों को देखते हुए। महाराष्ट्र का ही एक और दल एक पीछे आगे बढ़ कलावासियां और लोगों को अपने मुख पर सजा करके ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी आदिम संस्कृति का, अपनी जनजातीय संस्कृति का, कि किस तरीके से ये अपने देवी देवताओं मानते हैं, उन्हें पूजते हैं और प्रकृति के साथ किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखा रहे हैं। अनुराधा जी, आप गौर कीजिए इस महाराष्ट्र के इस दल के साथ जो नन्हे प्रतिनिधित्व भी करते हुए आए हुए हैं, नन्हे बालक। यही खूबसूरती होती है ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों की, जिसमें ये दृश्य है हमारे देश का, ये नन्हा बच्चा जो अपने कलाबाजियों से शारीरिक शोषण और संतुलन को बता रहा है कि भविष्य इसका काफी संतुलित रहेगा। और यही अवसर है अनुराधा जी, जब बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों में अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में अपनी हैट्रिक लगाई है और जिसका आज रंगारंग आगाज हो रहा है। उड़ीसा के दलों की प्रस्तुति आप अपने सामने आ रही है। कायदे अनुशासन आ जाते हैं और अनुशासन, उल्लास की बात होती है तो अनुशासन को शिथिल करने का मन होता है, और ये उल्लास के संबंध है। लेकिन इतनी सुंदर तरीके से कलाकारी को दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये नृत्य की एक शैली है और अपने आनंद और मन की एक शैली है, एक उसका हिस्सा है। उत्तराखंड के दल ऐसे लग रहा था कि जैसे ये आवाज है जो आज शहर में आके मुखर हो गई है। बिल्कुल आपकी बात है, हर्ष और उल्लास भी मेरा है। इतना सुंदर अवसर है जहाँ हर एक दल अपन कला सभ्यता का बढ़ा दे। दर्शक पर कला जब देखा थे मंत्रमुग्ध हो चुके और सबके पाँव धीरे धीरे रखना चालू हो चुके।